जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी ज़बरदस्त और उम्दा होने वाली है। आज की क्लास में टीजीटी 2021 में आयोजित हुए पेपर के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में बाकी बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, रिलीज एवं रिवर्स तकनीकें संबंधित है। तो रिलीज एंड रिवर्स जो है शॉर्ट पुट से संबंधित है। जानते हैं कैसे। शॉर्ट पुट के लिए वृत्त में हम लोग बैक साइड से एंटर करते हैं और शॉर्ट पुट को रिलीज करने के बाद में फिर से बैक साइड से ही एग्जिट करते हैं। तो बस यही प्रोसेस जो है रिलीज एंड रिवर्स कहलाता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो जोड़ों का अध्ययन अस्थि विज्ञान में किया जाता है। गति विज्ञान क्या होती है, इसमें मानव की गति का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। तो डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण 34.92 डिग्री होता है। इसी तरह जेवलिन का सेक्टर कोण जान लेते हैं। जेवलिन का सेक्टर कोण 28.96 डिग्री होता है। लेकिन एग्जाम में राउंड फिगर में 29 डिग्री भी आता है तो सही माना जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि आपको कोई काम करना है, उसके लिए समय लिमिटेड है और काम ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप शक्ति का प्रयोग करेंगे, पावर अपनी लगाएंगे, पूरी पावर के साथ काम करेंगे। यही यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा सही जवाब शक्ति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह प्रश्न आयोग द्वारा डिलीटेड है, इस पर हम टाइम नहीं देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ग्लैंड्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन्स छोड़ती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंजाइम्स छोड़ती हैं। और मिक्स ग्लैंड दोनों छोड़ती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेरीफेरल हमारी नर्व है, सही जवाब यही हो जाएगा। एड्रीनल हमारी ग्लैंड है। पेनक्रियाज जो है ये मिक्स ग्लैंड है। तो हमें लगता है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थि का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अस्थि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया गया। तो भारत में एशियाई खेल 1982 में दूसरी बार हुए थे। तो पहली बार कब हुए थे। पहली बार 1951 में हुए थे। इस गेम्स में भारत ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, 15 गोल्ड जीते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है तुरंत डिसीजन लेना। तो तुरंत डिसीजन हमारा स्पाइनल कार्ड द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी गर्म बेस पर हमने पैर रखा तो रखते ही तुरंत हटा लेते हैं। तो ये डिसीजन हमारा स्पाइन के द्वारा लिया जाता है। अगर हम लोग दिमाग के भरोसे रहेंगे तो दिमाग सोच के डिसीजन लेता है,
दिमाग के भरोसे रहेंगे तो दिमाग पैर जला देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल द्वारा नियंत्रित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो तेलों में प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें होती हैं, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन वाला होता है, 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोनियोमीटर आंकता है, तो गोनियोमीटर फ्लेक्सिबिलिटी को आंकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में बंच, एलंगेटेड, मीडियम, ये तीनों आते हैं। शॉर्ट स्टार्ट कोई स्टार्ट नहीं होता है। तुम्हारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस उपयोगी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 29 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो 29 मैच खेले जाएंगे। अगर यहाँ पर 30 की जगह 29 टीमें होती तो भी 29 मैच ही होते हैं। जब भी टीमें सम होंगी तो एक उससे घटा के मैच होगा। यहाँ पे 50 टीमें होती तो 49 मैच होते। यदि 49 में टीमें होती तो 49 ही मैच होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है? तो यूपी गवर्नमेंट लक्ष्मण अवार्ड दान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिनिश ग्रिप संबंधित है, तो फिनिश ग्रिप का संबंध जेवलिन से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं, तो व्यक्तित्व की भिन्नता के लिए पर्यावरण का प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमारे एक साथ मिल जाते हैं, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्सचर डालने का नहीं है? तो फिक्सचर डालने का तरीका साइकिलिंग विधि है, टेबुलर विधि है, स्टेयर विधि है, सर्कुलर विधि नहीं होती है। तुम्हारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? तो वजन ग्राम में मापते हैं, शक्ति वाट में मापी जाती है, कैलोरी ऊर्जा जो है कैलोरी में मापी जाती है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कैलोरी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? तो बैठने की अवस्था में अर्धमत्स्येंद्र आसन किया जाता है। चक्रासन को आप लोग जानते ही होंगे। अपनी बॉडी को उठाकर पैरों और हाथों से एक राउंड लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? तो खेल के सिद्धांत अरस्तू ने दिए थे। अरस्तू ने 3 सिद्धांत दिए। इसमें कैथार्टिक थ्योरी, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। साइकोफिजिकल थ्योरी नहीं दी इन्होंने। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, साइकोफिजिकल थ्योरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो डेड बॉल क्रिकेट से जुड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है, तो ट्रांजिशन अवधि क्या होती है? जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उस टाइम हम थेरेपी, मेडिसिन्स, मसाज या एक्सरसाइजेज के द्वारा अपनी जो इंजरी है उसको ठीक करने में लगे होते हैं। तो ये जो पीरियड होता है इसी को ट्रांजिशन अवधि कहा जाता है, जो ट्रीटमेंट हमारा चलता है। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? ये सब हम ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि हम लोग नॉर्मल हो जाएं, जैसे थे पहले वैसे ही हो जाएं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? दौड़ को समाप्त करने की रन थ्रू है, लंज है, शोल्डर श्रग है, टार्स ऑफ फिनिश तकनीक नहीं होती है।
टार्सो फिनिश आखिर क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में। टार्सो फिनिश वो होता है, आपने देखा होगा एथलीट जब रेस कर रहा होता है तो फिनिश लाइन पर एक बैंड बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं। तो एथलीट दौड़ते हुए आता है और अपने चेस्ट को बाहर निकाल के उस धागे या बैंड को तोड़ता है। यही स्थिति टार्सो फिनिश कहलाती है। परिभाषा के रूप में बोलेंगे, कोई एथलीट दौड़ खत्म करता है तो उस समय फिनिश लाइन पर अपना धड़ पहुंचा देता है। ये स्थिति टार्सो फिनिश कहलाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न डिलीटेड है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहपड़ युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए है। तो आहपड़ युवा फिटनेस टेस्ट जो है मोटर फिटनेस टेस्ट है। मोटर फिटनेस के 5 कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। आहपड़ का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च एंड डांस। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारी हॉकी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का नहीं है? तो गति को शारीरिक क्षमता का घटक नहीं मानते हैं। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। डेविस टेनिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत में कि रुकने और चलने का कोई सिद्धांत नहीं होता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शॉट पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शॉट पुट फेंकने के लिए गति अधिक होनी चाहिए, कोण भी अच्छा होना चाहिए, ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए। तो हमारे ये 3 ऑप्शन ए में मिल रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? ऊंचाई को मापने वाला स्टेडियोमीटर है। स्पायरोमीटर से फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी मापते हैं, फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी मापी जाती है। डायनोमीटर इससे हाथ पैर कमर की ताकत मापते हैं। स्कोलियोमीटर से रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन मापते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गति का संकेत है। तो गति का संकेत किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा किलोमीटर पर सेकंड संवेग का संकेत है, संवेग का हो गया। सेंटीमीटर प्रति घंटा वस्तु की चाल है, ये वस्तु की चाल है। न्यूटन बल का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? सेरेब्रम मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस भी मस्तिष्क का भाग है, सेरेबेलम भी मस्तिष्क का भाग है। एंड्रॉयड तो हमारा मोबाइल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह प्रश्न आयोग द्वारा डिलीटेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुषों हेतु भाले का भार है। पुरुषों के लिए 800 ग्राम का भाला होता है, महिलाओं के लिए 600 ग्राम का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है अग्रगामी, ईवर ऑनवर्ड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 400 मीटर की बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो 10 हर्डल्स होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एंटीना का प्रयोग किस खेल में होता है? तो एंटीना हमारे वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। खेलों में पुनर्वास से मतलब है कि जैसे हमें इंजरी हो गई तो रिकवरी के लिए एक्सरसाइजेज लेते हैं, थेरेपीज़ लेते हैं, जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी स्थिति में सुधार हो जाए, हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। तो स्थिति में सुधार करने के लिए
ये सब लेते हैं तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सुधारात्मक व्यायाम। दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं बचे हुए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।